जिनका रिजल्ट आया है स्टेशन मास्टर में नाम है राकेश तिवारी। तो हम चाहते हैं कि आपके समक्ष आए और बताएं कि कैसे तैयारी हुआ था, कैसे किए थे, या क्या क्या समस्या आई थी। तो राकेश तिवारी जी आइए। जी आइए। तो खुश रहिए। तो इनका रिजल्ट हुआ है स्टेशन मास्टर में, कहाँ किस डिवीजन में? थोड़ा सा उनको डिवीजन अलॉट नहीं हुआ है, जैसे कि बेंगलोर जोन में हुआ है। बेंगलोर जोन में 3 डिवीजन है, मैसूर है, हुबली है, एक बेंगलोर है। अभी क्लियर नहीं है कहाँ जाना है। तो देखिए राकेश जी जब आए थे, और अभी भी इनका जो स्वभाव देख रहे हैं थोड़ा शर्मिला स्वभाव है, और हाँ शर्मिला स्वभाव है। शायद गांव में बोलते होंगे, घर पे बोलते होंगे, यहाँ थोड़ा कम बोलते हैं। लेकिन एक चीज है, इनके साथ जितने भी लोग ग्रुप में थे मोस्टली लोगों का तो हो चुका है, सारा लोग कोई दरोगा बन गया है, कोई ये हो गया है, और कुछ लोग का अभी एकदम फाइनल रिजल्ट में लटक रहे हैं लोग, जैसे एक नंबर 2 नंबर के लिए। लेकिन राकेश के साथ भी ऐसा भी हुआ कि ये दरोगा का निकला था ना, दरोगा का फिजिकल, मतलब कि फिजिकल में थोड़ा हाई जंप में डिस्क्वालीफाई हो गए। हाई जंप में पीटी मेंस हुआ था, फिर दूसरा बार अब क्या कहिएगा, किस्मत कहिएगा कि रोल नंबर गलत हो गया मेंस में। अच्छा, रोल नंबर गलत हो गया। 2 बार हुआ। बीपीएससी में प्री निकला था तो नहीं गए, मेंस में नहीं गए। बीपीएससी में पीटी निकला था इनका, लेकिन मेंस में नहीं गए, क्या टारगेट था दरोगा का ना। तो ये सब बहुत बार हुआ था। लेकिन एक चीज है, क्या तुमको लगा था कि जैसे मान लो जैसे सुधांशु का रिजल्ट आ गया, या बहुत धीरे धीरे सबका रिजल्ट आ रहा था, अविनाश का रिजल्ट आ गया, जूनियर का हो रहा था, तो थोड़ा मन में होता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा। बहुत सारा गांव का लड़के को हो गया, जूनियर जो थे एसएसजीडी में किसी का हो गया, किसी साथ में विशाल का एसआई में हो गया। अच्छा, विशाल का हो गया, अश्वनी का हो गया, अश्वनी जो जिनका दरोगा हुआ है। अच्छा, कभी ऐसा लगता था क्या कि मुझे कितने साल तैयारी कर रहे थे? अभी लगभग में लगे थे जो लगभग तो 4 साल हो ही गया था। 4 साल हो गया था। तो सब में बस खाली फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा था ना। हाँ, कहीं फाइनल, कभी यहाँ तक हो सकता है कि प्री भी नहीं निकलता था। शुरू में प्री भी नहीं निकलता था। लेकिन इतना जल्दी नहीं ना होता है, वो तो सीखने में आपको लग जाएगा 1-2 साल सीखने में लगेगा। ये सोचिएगा कि इतना दिन से पढ़ रहे हैं, प्री भी नहीं, तो उससे नहीं होगा। पेशेंस रखना होगा। अब सोचिएगा कि पढ़ रहे हैं हो जाए, तो कहीं प्री आएगा तो मेंस में डिस्क्वालीफाई, मेंस होगा तो मेरिट में डिस्क्वालीफाई। अच्छा, एक चलता रहता है। तो एक चीज बताओ, जैसा कि मान लो कि जो लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लो किसी का 4 साल भी नहीं हुआ, जैसे अभी तुम्हारा हो गया, किसी का 4 साल नहीं है, तो उसको क्या कहोगे? पढ़ाई छोड़ दे अब, कि अब मतलब पढ़ाई छोड़ने से, जब पढ़ने से नहीं हो रहा है तो छोड़ने से कैसे हो जाएगा? हाँ जी, तो पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ने से नहीं हो रहा तो छोड़ने से होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए। अजय है, इतना तो फिक्स है कि आप लोग सबसे बेस्ट जगह पे आए हैं। यहाँ ही नहीं है कि आपका मतलब कि हो गया, ड्यूरेशन हो गया तो आप चले जाइए, नहीं, जब तक नहीं होता है तब तक आप पढ़िए। यहाँ पे ये था, यही है यहाँ का मतलब कि सबसे बड़ा मेरिट इस कोचिंग का यही है कि जब तक नहीं होता है तब तक पढ़ते रहिए। अरे कभी लगता था कि आज जाए कि नहीं सर? कभी कभी सुनने में आता था ना कि भाई राकेश नहीं आ रहा है, तो बोला सर वो नहीं आ रहा है, दरोगा का मेंस वाला इस बार जो गड़बड़ हुआ। बोला क्या, बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं क्या, किस मुंह से लेके जाए? हाँ, के बोल रहे थे कि सर बोल दिए कि राकेश का आ गया है। हम बोले कि सर से बातें नहीं हुआ, सर कैसे बोल दिए? नहीं, राकेश का नहीं, दूसरा विशाल बोले थे, राकेश का नहीं। तो विशाल सर बोल रहे थे कि सर तो बता रहे थे नहीं बात नहीं हुआ। सर हो सकता है विश्वास सर का होगा कि नहीं राकेश का आया होगा, इतना तो विश्वास था। हमको लगता था कि सबका ना होगा लेकिन राकेश का होगा। तो एक चीज और भी है, आप लोग ने इनसे जैसे जब तक, अगर कब तक जाना है? अभी तो देखिए सर, पैनल अभी तक नहीं आया है, मतलब कि जनवरी तो हो ही जाएगा। अभी तो मेडिकल चल रहा है लड़कों का, मेडिकल चल रहा है, कल मेडिकल चलेगा। तो चलिए कुछ 2-3 महीना जब भी आपको गाइडेंस लेना हो, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, क्या देखिए जीडी देते हैं लोग टेस्ट कंटिन्यू देते हैं पढ़ने के बाद। मतलब सोचिए 4 साल हो गया तो शुरू में लोग पढ़े, फिर उसके बाद अब ज्यादा 2 बार 4 बार थोड़ी पढ़ेगा आदमी, लेकिन हमेशा क्या करेगा, जीडी करेगा। उसको जिंदा रखने के लिए जीडी करना बहुत जरूरी है, जीएस को और मैथ को, और प्लस आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है। अब तो बिहार सीजीएल वाला कैंसिल हो गया, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं सर? जी, पढ़ना पड़ेगा। घर पे तो पढ़ाई होगा नहीं होगा, यहाँ पे लाइब्रेरी में जाएंगे। तो तुम अगर बिहार एसएससी का निकल जाएगा तो छोड़ दोगे स्टेशन मास्टर? सर लंदन लग रहा है, वहाँ लंदन लग रहा है 3 दिन का रास्ता है सर, 3 दिन का रास्ता है। तो बेंगलोर, सही बात, हम भी गए हुए हैं तो अजीब सा लगता है। तो अब ये क्या कर, तुमको रेलवे का जो निकला है, तो एक तो रहा, तो मेंटलिटी जो प्रेशर था वो खत्म हुआ ना, थोड़ा हल्का हुआ कि चलिए अब तो कहीं नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। भले लोग कहाँ नहीं जाते हैं कमर, हम तो भारत में ही है। आप भारत में ही है, सही बात है। अब अगला टारगेट क्या है? मेन टारगेट तुम्हारा क्या है? मेन टारगेट तो वहीं से जो आप फिट किए हुए हैं कि
अधिकारी तो बने ही, तो छोटा मोटा कर्मचारी बन गए हैं। हाँ हाँ, मेन तो दिमाग में वही है कि अधिकारी बनना है। चलो तो यानी इस बार अधिकारी बनना है। बीपीएससी टारगेट पे है। अरे हमको जानते हो, हमको बहुत ज्यादा लाइफ में अफसोस रहा, कभी इसका पीटी हुआ तो हम बोले मेंस क्या नहीं दिए जी, तो वो दरोगा के चलते मेंस नहीं देता। हम बड़ा अफसोस किए हैं, हम 2-3 बार हम बोले भी थे, बच्चों को भी बोले हैं कि राकेश ये कहाँ पे गलती किया, इसको मेंस देना चाहिए था। हमको ये हमेशा शुरू से लगता है, अगर देते तो शायद कुछ पढ़ते तो शायद कुछ ना कुछ होता। तो यहाँ पे चलिए आगे के लिए शुभकामनाएं इनकी कि भाई इनका बीपीएससी भी आए। कुछ और संदेश देना चाहोगे इनको? बस क्या संदेश देना चाहोगे इनको? यही कहना चाहेंगे कि बस पढ़ते रहिए। हाँ, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ये नहीं कि किताब लेके बैठे हैं, 6 घंटा हो गया, टाइम देख रहे हैं, 6 अगर बतिया कहीं और रहे हैं। हाँ, बतिया कहीं। सबसे बड़ा तो फॉल्ट वही है, सबसे बड़ा फॉल्ट है ना, डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे साधन है। साधन बहुत ज्यादा, एक सोशल मीडिया हो गया और एक फोन हो गया। बस अच्छा सही बात है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो तन से मैसेज बच गया तो अब ऐसे आदमी कहता है। रोज का टारगेट लेके पढ़िए, यही हम कहेंगे। हाँ, रोज का टारगेट, ये टारगेट कैसे बनता है ये भी रोज बताओ। का टारगेट जैसे कि मान लीजिए हम लुसेंट को हमको खत्म करना है, अभी फिट रखिएगा दिमाग में कि 6 महीना पढ़ेंगे, 3 महीने, तो वैसे खत्म कभी भी नहीं होगा। उसको मतलब कि एक दिन टारगेट कीजिए कि हमको आज सिंधु सभ्यता खत्म करना है, कल जाकर के भूगोल में कोई मान लीजिए कि भौगोलिक संरचना खत्म करना है। ऐसे छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए और उसको फिर आप पढ़ते रहिए, क्लियर करते रहिए, फिर आपको लगेगा। हाँ, एक किताब पढ़िए, अच्छा से पढ़िए उसको, 10 किताब नहीं। 10 किताब नहीं। अच्छा एक चीज और भी, तुम लोग ग्रुप भी बना सकते हो, तो 3-4 लोग का सबसे ग्रुप बड़ा बना। जरूरी हाँ, ग्रुप है सर। ग्रुप है ना। हम लोग का सबसे बड़ा जो दशहरा में कोचिंग बंद था, हाँ, लेकिन हम लोग आपसे बात करके कोचिंग पूरा दशहरा में जीडी किए थे। जीडी के थे लोग 6-7 लोग हमेशा कंटिन्यू, मतलब सबसे बड़ा तो वही है ही। जीडी आप कितना भी पढ़ते रहिएगा घर पे नहीं हो पाएगा, जीडी बहुत जरूरी है। 6-7 लोग मिल करके अपना जीडी करते रहिए। हाँ, सेट प्रैक्टिस करते रहिए, सेट प्रैक्टिस। तो यहाँ एक चीज इन लोगों का फॉल्ट क्या है ना, पढ़ता है लोग तो कहता है टेस्ट देता है तो 20 नंबर आता है। हाँ, तो ये बताओ कि तुम्हारा नंबर कम नहीं आता था शुरू में? आता था। एक मेरा है भतीजा है, वो नहीं आ रहा था उस दिन, बोला था पढ़बे नहीं किए हैं, कहाँ से जाएं। कभी कब तुमको लगेगा कि पढ़ लिए, बताओ। हाँ, कब लगेगा कि तुम पढ़ लिए? तुमको कभी नहीं लगेगा कि छूटा है। तो आया था, अभी नंबर भी नहीं बताया कि कितना आया है उसका नंबर। हाँ, तो वही करे, 20 आने से क्या घबराना चाहिए? नहीं, वो रोशन था, एक संध्या जो लड़की थी हम लोग जो सेट मारती थी, हाँ, उसका कितना नंबर आया था? पीटी में आया, मीन्स में आया, दरोगा में पता नहीं फाइनल हुआ क्या हुआ। बताइए। तो नंबर तो भाई मतलब करना पड़ेगा सर, कम करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और भी इनमें एक खूबी है, इन लोग का जितना ग्रुप है, अगर इन लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आ जाता था ना, भले मुंह से कुछ नहीं बोलता था लेकिन दिलवा में उन्होंने साफ रेंगता था कि अगला दिन हम फर्स्ट कैसे आए। क्योंकि ये एक बहुत जरूरी है कि अपने दोस्तों के बीच में कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कंपटीशन हो तो उसे बातें नहीं अच्छा, ये तो तुम लोग हुआ है क्या? एक है लेकिन नाम नहीं रखेंगे, नाम नहीं रखेगा, होता था, डिस्टेंस बना लिया है वो लड़का। अच्छा तुम फर्स्ट पढ़ रहा है तो आगे निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, अब कोई विरासत में थोड़े मिला है कि नहीं मेरा है, हम ही को फर्स्ट आना है, जो पढ़ेगा वो आगे आएगा। तो अच्छा कभी ऐसा भी लगा तुम्हारे जीवन में क्या कि हटाओ पढ़ना, हटाओ नहीं पढ़ेंगे, तो फिर अचानक से देखोगे कि परिवार को देखे या कुछ ऐसा लगा? मोटिवेशन तो मेन परिवार, या करेंगे क्या पढ़ के, हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उतना तो कोई संपत्ति है नहीं, उतना अच्छा, तो कोई है नहीं कि मतलब काम चल जाएगा मेरा। चल जाएगा, काम भी मेहनत भी नहीं किए हैं कि जाके कहीं काम भी होगा। पढ़ने के बाद अभी ऑप्शन खत्म हो जाता है कि आप उसके अलावा, नौकरी के अलावा कुछ चाहिए नहीं, आने तो फिर जमीन मिल कितना है, काम चल जाता है, काम चल जाता है। तो क्या काम चलने लायक था या मतलब एक सर्वाइव करने, ऊपर सर्वाइव करने लायक था या मतलब कि चलो ठीक ठाक था, मतलब कि चल जाता। एक मेरे से नहीं ना होता सर, बहुत लोग देखे हैं कि बहुत सारी जमीन है, बहुत सारे मतलब ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी एक नौकरी लग जाता है, उसका बात ही अलग है। यानी संपत्ति दादाजी का है, पापा का है, इनका क्या पहचान है? तो आज ये कह सकते हैं कि हम अपने दम पर रेलवे का नौकरी लिए हैं, ये पहचान बनानी बहुत जरूरी है।